एक ऐसी ह्यूमन स्पीशीज जो स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को हथियारों में बदल सकते हैं, जो हॉलोज को खत्म करने के लिए पैदा हुए थे और जिनकी रगों में बहता है पहले क्विंसी इहुआक का खून। यस, बात हो रही है क्विंसी क्लैन की, शिनिगामी के बिल्कुल ऑपोजिट। जहां शिनिगामी आत्मा को मुक्त करता है, वहीं क्विंसी उसे खत्म कर देता है। उनके लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह है एक वॉर ऑफ सर्वाइवल, एक रिवेंज जो सदियों से चलती हुई आ रही है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे ब्लीच में दिखाए गए सभी क्विंसीज के बारे में, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सबसे पहले आ जाता है मास्क डी मस्कुलिन, एक ऐसा क्विंसी जो सुपरस्टार है अपने फैंस के लिए, बॉडी बिल्डर जैसी ताकत, लेकिन दिमाग बस जरूरत भर का। सीरियसली, उसकी शक्ति का राज है उसका पागल फैन जेम्स। जितनी जोर से जेम्स चीयर करता है, उतना ही तेज और ताकतवर बन जाता है मस्कुलिन। मतलब पावर सीधा फैन की चीयरिंग से मिलती है। उसका श्रिफ्ट है सुपरस्टार, और जब वो एक्टिवेट करता है अपनी क्विंसी वोल्स्टेंडिग, तो बन जाता है एक रेसलिंग मॉन्स्टर जो किसी को भी मिट्टी में मिला सकता है। अब आता है रॉबर्ट इट्रॉन, एक ऐसा क्विंसी जो शांत दिखता है पर हमला करता है बिजली जैसी रफ्तार से। उसका हथियार है रेशी पिस्टल, जो ना सिर्फ फायर करता है बल्कि रेशी की मात्रा तक कंट्रोल कर सकता है। उसका श्रिफ्ट है एन, और जब एक्टिवेट करता है अपनी वोल्स्टेंडिग, तो उसके पीछे उगते हैं रेशी विंग्स और सिर पर बनता है एक रेशी स्टार, उसकी फाइनल फॉर्म। मतलब ये बंदा सीधा आकाश से वार करता है। अब आता है ड्रिस्कॉल बर्सी, एक ऐसा क्विंसी जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में जीता है, पूरा खून खराबा करने वाला। उसका श्रिफ्ट है ओ दी ओवरकिल, और ये नाम उसे बिल्कुल सही मिला है, क्योंकि जब ये लड़ाई में कूदता है तो बस अपने दुश्मन को किल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हर बार जब ये किसी को मारता है तो इसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। हर किल के बाद ये और भी खतरनाक बन जाता है। यानी जब ये लड़ाई में कूदता है तो बस खत्म करने के लिए कूदता है। नेक्स्ट क्विंसी है कैंगडू, एक ऐसा क्विंसी जो शांति से और ठंडे दिमाग से लड़ाई करता है, जरा भी भावनाओं से दूर। उसका श्रिफ्ट है आई द आयरन, क्योंकि ये अपने शरीर को लोहे से कवर कर लेता है, जो इसे बना देता है फिजिकल अटैक्स के लिए एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। उसकी ये आयरन लेयर इतनी मजबूत है कि कैप्टन का हमला भी इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके पास और भी खास चीज है, उसकी रेशी क्लॉज, जो उसकी आयरन लेयर के साथ मिलकर इसे और भी खतरनाक बना देती है। और इसकी विश्वास, जो चीजें जिंदगी में साथ होती हैं वो मौत में भी साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्विंसी है पेपे वक्काब्राडा, एक ऐसा क्विंसी जो सिर्फ और सिर्फ लव में विश्वास करता है, अजीब, नादान और थोड़ा सा क्रूर। उसका श्रिफ्ट है एल द लव। उसका लव इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उससे दूर नहीं रह सकता। पेपे का सबसे खतरनाक हमला है हार्ट शेप प्रोजेक्टाइल। जो भी इस हार्ट से हिट होता है वो हो जाता है पेपे का दीवाना। और इसके साथ पेपे के पास है वोल्स्टेंडिग गुडोरो, जो उसकी लव पावर को और भी खतरनाक बना देता है। यानी पेपे सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि क्रूरता से भी अपनी चाहत पूरी करता है। नेक्स्ट क्विंसी है क्विल्स ओपी, एक ऐसा क्विंसी जो पूरे अथॉरिटी के साथ चलता है और बिल्कुल भी रहम नहीं करता। जो उसके खिलाफ जाता है वो बस जिंदा नहीं बचता। उसका श्रिफ्ट है जे द जेल, जो उसे देता है रेशी से बनी एक ऐसी केज बनाने की ताकत, जिसमें जो भी फंस गया उसके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये केज इतनी ताकतवर है कि डायमेंशंस के गेट्स तक बंद कर सकती है, और जिस भी बंदे को ये कैद करता है उसकी प्रेजेंस और रेयात्सु सब कुछ बाहर की दुनिया से कट जाता है। यहाँ तक कि इचिगो ने पॉइंट ब्लैंक से बांकाई वाला गेत्सुगा तेंशो मारा, लेकिन वो केज जरा भी नहीं हिली। यानी क्विल्स ओपी कोई मामूली क्विंसी नहीं, एक चलता फिरता ट्रैप। नेक्स्ट क्विंसी है बाम्बिएटा बास्टरबाइन, एक ऐसी पागल जो अपने दुश्मनों की चीखों में खुशी खोजती है, जिसे लड़ाई में मजा तब आता है जब सामने वाला डर और मायूसी में डूब चुका हो। उसका श्रिफ्ट है ई द एक्सप्लोड, जो उसे रेशी से ऐसी बॉम्ब्स बनाने की ताकत देता है जो जिससे भी टकराती है उसे पल भर में उड़ा देती है। वो खुद के आसपास भी धमाका कर सकती है, जिससे पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट करती है अपनी वोल्स्टेंडिग, तो एक ही धमाका इतना जबरदस्त होता है कि शिंजी हिराको जैसे कैप्टन भी घायल हो जाते हैं। वो है एक चलता फिरता धमाका जो तब तक नहीं रुकता जब तक सब कुछ राख ना हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है मिनिन्स मैकलोन, एक ऐसी लड़की जो अपने नाम से नहीं
बल्कि अपने मुक्कों से पहचान बनाती है। उसका श्रिफ्ट है फी द पावर, और ये नाम सिर्फ शो ऑफ नहीं, ये उसकी ब्रूटल ताकत का असली मतलब है। इचिगो को एक झटके में दबा देना, पूरी बिल्डिंग्स को हवा में उठा लेना, या फिर बैरियर्स को ऐसे तोड़ना जैसे वो कागज हों, ये सब उसके लिए आम बात है। उसकी बॉडी में है क्रेजी ड्यूरेबिलिटी, इतनी कि जो हमला दूसरों का सिर उड़ा दे वो भी मेंटेनेंस झेल जाती है। और जब वो अपने मसल्स को बूस्ट करती है तो लगती है एक वॉकिंग पावर हाउस। अगला है गिजिल गेविले। बाहर से तो लगती है एक प्लेफुल और हंसमुख लड़की, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वो बदल जाती है एक खौफनाक सनकी दरिंदे। उसका श्रिफ्ट है जी द ज़ॉम्बी, जो उसे ये ताकत देता है कि अपने खून से किसी को भी जिंदा लाश बना दे। बस खून छू गया और वो इंसान अब उसका गुलाम। जैसे सोल सोसाइटी पर हमले के वक्त उसने कई डेथ रीपर्स को एक दूसरे पर छोड़ दिया था, लेकिन जब बात खुद को या अपने साथियों को हील करने की हो तो जिजेल मुर्दों के शरीर का भी इस्तेमाल कर सकती है। मिसिंग बॉडी पार्ट कोई बात नहीं, जिजेल के पास उसका भी इलाज है। अगला क्विंसी है ग्रेमी थॉमिक्स, एक ऐसा स्टर्न रिटर जो खुद को सबसे ताकतवर मानता है, और शायद वो सच में है भी। उसका श्रिफ्ट है वी द विजनरी, एक ऐसी एबिलिटी जो उसकी सोच को हकीकत में बदल देती है। जो वो इमेजिन करता है वो सच में सामने आ जाता है, चाहे हो तबाही, हथियार, क्लोन्स या फिर एक नई जिंदगी ही क्यों ना हो, ग्रेमी सब बना सकता है। रियलिटी उसकी सोच के आगे झुकती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो लड़ा है केनपाची ज़राकी जैसे मॉन्स्टर से, और उसके सामने टिके रहना अपने आप में कमाल है। नेक्स्ट आ गया है बाज बी द हीट का मालिक, और वो जो आग से ही अपनी एग्जिस्टेंस रखता है। उसकी आग इतनी ताकतवर है कि वो कैप्टन कमांडर यामामोतो गेंक्योसाई की आग को भी चुनौती दे सकता है। वो भी उस आग से अफेक्टेड हुए बिना नहीं रह पाया। लेकिन दूसरी तरफ वो रंगिकू मात्सुमोतो और तोशिरो हित्सुगाया जैसे दो कैप्टन लेवल शिनिगामी को भी हरा सकता है, जबकि हित्सुगाया ने अपना बांकाई भी खो दिया था। हर एक उंगली के साथ वो नई शक्तियां हासिल करता है, और जितनी ज्यादा उंगलियां उतनी ज्यादा ताकत। नेक्स्ट है एस नॉट द फियर का मालिक, जो डर को ही अपना हथियार बना लेता है। उसकी स्पिरिट वेपन जो उसे देता है डर की ताकत, जिससे वो किसी को भी टच करते ही फेटल फियर में डाल सकता है। पहली इन्वेजन में उसने कैप्टन बायाकुया कुचिकी का बैंकाई चुराया और उसे डर से भर दिया। एज अ रिजल्ट वो शक्तिशाली कप्तान को मेंटली एंड फिजिकली कमजोर करके हरा देता है। लेकिन दूसरी इन्वेजन में वो रुकिया कुचिकी से सामना करता है, और उसकी बैंकाई और आइस पावर्स ने उसे जीत दिलाई। नेक्स्ट क्विंसी आ जाता है लॉयड योरसेल्फ का मालिक। उसकी ताकत है किसी भी व्यक्ति की शक्ल, व्यक्तित्व और यादें पूरी तरह से कॉपी करना, और सिर्फ रूप बदलने वाली इस ताकत से उसने 11th डिवीजन के कैप्टन केनपाची ज़राकी जैसे राक्षस को धूल चटा दी। आखिरकार रॉयड ने यामामोतो जेनुसाई को भी कमजोर किया ताकि असली युवाच आ सके और कैप्टन कमांडर को खत्म कर सके। और फिर नेक्स्ट है पेरनिडा पार्नकचस, एक ऐसा क्विंसी जिसे मिला है टाइटल द कंपल्सरी, लेकिन असल में यह है सोल किंग का लेफ्ट हैंड। क्विंसी बनने से पहले ही इसके पास थी स्पेशल पावर्स, और इसी वजह से यह बना शुत्स्टाफल का हिस्सा, यानी युवाक की सबसे खतरनाक टीम का मेंबर। इसकी नर्व बेस्ड एबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। केनपाची ज़राकी जैसे मॉन्स्टर को इसने मजबूर कर दिया खुद का हाथ फाड़ने पर, और मयूरी कुरोत्सुची जैसे साइंटिस्ट कैप्टन को भी ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। अगर मयूरी की पावर्स इतनी अनप्रेडिक्टेबल ना होती तो पेरनिडा को हराना इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट है आस्किन नक्लेवार, एक ऐसा क्विंसी जिसे मिला है टाइटल द डेथ डीलिंग। मतलब वो किसी भी चीज की जानलेवा मात्रा को कंट्रोल कर सकता है, बस एक बार उस चीज से एक्सपोजर होना होगा, और फिर चाहे जहर हो या एनर्जी ब्लास्ट, उसे कुछ नहीं होता। इचिगो और योरुइची जैसे ताकतवर सोल रीपर को भी उसने बेबस कर दिया था। उसे हराने के लिए ग्रिमजो, योरुइची और उराहारा तीनों की ताकत लगानी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्विंसी के साथ, जो है लिलेबैरो, एक ऐसा क्विंसी जो हमेशा बंद आंखों से भी एक बेहतरीन मार्क्समैन साबित होता है। उसे मिला है टाइटल द एक्स एक्सिस, और इस पावर के साथ वो अपनी राइफल की नजरों में आए किसी भी टारगेट को बिना किसी गलती के मार सकता है। इसकी ताकत यह है कि उसे टेंजिबल एम्यूनिशन की कोई जरूरत नहीं होती, और न ही किसी भी तरह की डिफेंस उसे रोक सकती है।
शुत्स्टाफल के लीडर होने के नाते उसे जो ताकत मिली है वो उसकी रैंक को सही साबित करती है। शुनसुई क्योराकू जैसे नए कैप्टन कमांडर को उसने बुरी तरह घायल किया था, लेकिन नानाओ इसे की मदद से उसे कुछ हद तक हार का सामना करना पड़ा और फिर उसने अपनी क्लोन बनाई और क्लोन्स को हर जगह फैला दिया। नेक्स्ट आ गया है उरियू इशिदा, ब्लीच के सबसे जाने पहचाने क्विंसी में से एक, जिसने सीरीज के दौरान कई बदलाव देखे, लेकिन उसका सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वो बन गया सक्सेसर ऑफ क्विंसी किंग युआक, शुत्स्टाफल का हिस्सा, और उसके पास आया एक नया टाइटल एंटीथेसिस। पहले वो इचिगो का एक भरोसेमंद साथी था जो अपनी स्पिरिट वेपन मैनिफेस्ट करके हर मुश्किल लड़ाई में इचिगो के साथ खड़ा रहता था, लेकिन स्टर्नटर बनने के बाद उसकी ताकत ने एक नया ही रूप ले लिया। एंटीथेसिस उसे देता है वो पावर जिससे वो दो चुने गए टारगेट्स की स्थिति आपस में स्वैप कर सकता है, और इसी पावर से वो ग्रैंड मास्टर जुग्रम हैशवल्थ जैसे सोल रीपर को भी कुछ पल के लिए ही सही लेकिन हरा दिया था। तो अगला है जेरार्ड वाल्किरी। परनीदा की तरह ही जेरार्ड भी क्विंसी बनने से पहले ही एक डिवाइन पावर रखता था, क्योंकि वो है सोल किंग का दिल, और उसे कहा जाता है द मिरेकल, एक ऐसी शक्ति जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है, जो हर हारती हुई हालत को बदल दे, जैसा कि एक मिरेकल। जेरार्ड ने अकेले सोल सोसाइटी के कई सबसे ताकतवर कैप्टन से लंबी लड़ाई लड़ी, यहां तक कि बैंकाई वाले केनपाची ने जब उसे गिरा भी दिया तो उसने अपनी वोल्स्टेंडिंग एक्टिवेट कर दी और वापस खड़ा हो गया, और भी ज्यादा खतरनाक बनकर। इतनी ताकत के बावजूद वो हार नहीं सका, पर अंत में युवाच ने खुद उसे रिकॉल कर लिया और उसकी कहानी वहीं रुक गई। अब बात करते हैं जो क्विंसीज की आर्मी में दूसरे नंबर पर खड़ा था, द ग्रैंड मास्टर जुग्राम हस्टवाल्थ, युवाच का सक्सेसर और उसका सबसे वफादार दायां हाथ। उसके पास था द बैलेंस, एक ऐसी ताकत जो लकी को अनलकी बना सकती थी। अगर कोई व्यक्ति लकी है और कोई दूसरा अनलकी, तो जुग्राम अपनी शक्ति से उस दुर्भाग्य को उठाकर सीधा सामने वाले पर फेंक देता था। मिसफॉर्चून बिकम्स हिज वेपन, वो दूसरों की बर्बादी को अपने लिए वरदान बना लेता था, और जब युवाच नींद में होता था तो जुग्राम को मिलती थी उसकी शक्ति का एक हिस्सा, और उस वक्त उसे रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाता था। उसी शक्ति से उसने उरियू के एंटीथेसिस जैसे खतरनाक एबिलिटी को भी दबा दिया था, लेकिन अंत में जिसने उसे ताकत दी थी, उसी युवाच ने वो शक्ति उससे वापस ले ली और एक लेजेंड हमेशा के लिए खो गया। आखिरकार आ जाता है क्विंसी का राजा युवाच, जिसे द फादर ऑफ द क्विंसी कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही सभी की नसों में खौफ दौड़ जाता है। युवाच सिर्फ हजारों सालों से जिंदा नहीं रहा, बल्कि वो शख्स है जिसने सोल सोसाइटी की दो सबसे ताकतवर हस्तियों को, यामामोतो जेनर्यूसई और इचिबे ह्योसुबे को हराया था। युवाच के पास है फ्यूचर देखने की ताकत, द ऑलमाइटी। उसकी यह अद्वितीय ताकत उसे भविष्य में झांकने की शक्ति देती है, और वो फ्यूचर को अपने हिसाब से बदल रहा था। वो जानता था कि कौन सा पल सही है और कैसे उसका फायदा उठाना है। आखिरी बैटल में जब इचिगो ने अपना ओरिजिनल बैंकाई हासिल किया था, युवाच ने अपनी अलमाइटी शक्ति का इस्तेमाल किया, और उस शक्तिशाली क्षण में भी उसने इचिगो का तलवार तोड़ दी। आखिरकार उसे हराना तो दूर की बात, युवाच हर पल को अपनी इच्छाओं के हिसाब से बदल रहा था। तो ब्रो, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इतने सारे खतरनाक क्विंसी देखकर तो ऐसा लग रहा है सोल सोसाइटी वालों की छुट्टी पक्की थी, और हमारी नींद भी। अगर आप नए हो और अभी तक क्विंसी के नाम सही नहीं बोल पाते, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली बार युवाच को वाई वॉच ना बोलो।